अक्सर लोग कहते हैं कि हम कभी चेंज नहीं होंगे, हम कमज़ोर पढ़ने में हैं या हम तेज़ पढ़ने में हैं या हम अमीर हैं या हम गरीब हैं। तो अक्सर लोग कहते हैं हम कभी चेंज नहीं होंगे, ये हमारे उसूलों से हट जाएंगे, हम जैसे भी कट्टरपंथी हैं हम उसी अंदाज में रहेंगे। लेकिन वो भूल चुका है कि बदलाव हमारे जीवन का एक प्राकृतिक का नियम है। बदलाव, ये टॉपिक बदलाव इसका है, क्योंकि अगर आपको हम नहीं बदलेंगे, हमारे सोच हमारे विचार नहीं बदलेंगे, आप अगर ऐसा बोलते हो तो गलत बोलते हो। देखा जाए आप छोटे भी तो थे, आप माँ के पेट में तो थे, तो आप चेंज होकर इतने बड़े हो गए और चेंज होकर आप आज यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, एक फिल्म है मोहब्बतें की, उसमें अमिताभ बच्चन ने कहा था कि मुझे परिवर्तन पसंद नहीं, मुझे ऐसे कहा था। जो कुर्सियाँ यहाँ पड़ी हैं, ये कुर्सियाँ आपने हटा क्यों दी? हमारी कुर्सियाँ, मुझे बदलाव, हमारी लाइफ जैसी भी है उसे बदलाव पसंद नहीं आएगा। लेकिन नहीं, अगर आपने ज़िंदगी में बदलाव नहीं लाएंगे तो कभी ज़िंदगी में कामयाब भी नहीं हो पाएंगे। बदलाव हर एक पल हम लोग के साथ में रहता है। हम बदलाव के बारे में बोलेगा, अपने बारे में बदलाव बोले कि इस समय चल रही सर्दियाँ, आप लोग गर्म कपड़े पहन लेते हैं, फिर गर्मियाँ आ जाती हैं तो ठंडे कपड़े पहन लेते हैं। अब मान लिया मुर्गा एक टांग का, मुझे बदलाव पसंद नहीं, यानी अब सर्दियाँ भी आए तो भी गर्म कपड़े, और गर्मियाँ आई तो भी गर्म कपड़े, बरसात आई तो भी गर्म कपड़े। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग को ज़िंदगी के हर एक मोड़ पर अपने उसूलों को चेंज करना पड़ता है। मान लिया बड़ा बैठा है तो कितने भी हम ऑफिसर्स हैं अपने उसूल से गिर जाएंगे, अम्मी सलाम अलैकुम, अब उस सलाम अलैकुम पैर छू लेंगे उसको हम। और जब छोटा आया, अब सलाम को छोटा भी करा, हालांकि सलाम दोनों पे अनिवार्यता है, तो आप उसको सलाम करिए, उसे सलाम लें या करें। तो बदलाव हम लोग की ज़िंदगी के सामने भी आता है। अब आया एजुकेशन लाइन में क्या बदलाव है। हम लोग सोचते हैं कि ऐसे अक्सर देते हैं कि अगर अरुण पढ़ने में बहुत तेज़ हैं तो हम लोग ये सोचते हैं, अगर इतना जोड़ते हैं, हर एक का दिमाग अपना होता है। अगर अरुण पढ़ने में तेज़ हैं और हम जूनियर हैं तो शायद अरुण का जो IQ है वो तेज़ है, हमारा IQ धीमा है। ये क्यों भूल जाते हैं कि जो दिमाग है, जो दिमाग की जो कैपेसिटी स्टोर करने की क्षमता है वो सभी की बराबर है। आप अरुण को इस बात को करके क्यों छोड़ते हो कि अरुण पढ़ने में तेज़ हैं तो अरुण का IQ तेज़ है, हम उससे 19 हैं, हमको देर में समझ में आता है, ये क्यों सोचते हो? 250 ग्राम दिमाग सबके पास होता है। हाँ, वो अरुण उसका इस्तेमाल कर रहा होता है, और दूसरा इस्तेमाल जो व्यक्ति है पहले अरुण को देख ले कि कितना आगे बढ़ गया, उसके बाद वो इस्तेमाल करना चाह रहा होता है। जैसे मैंने एक बच्चे से पूछा, कभी पेन पॉल पढ़ा है आपने? हालांकि वो पेन पॉल विलियम शेक्सपियर ने किताब लिखा है, उसके बाद लिखा है, उसने कहा सर पढ़ा तो खूब है लेकिन स्टोर नहीं है, क्लास पास कर लिया मैंने है, आज मैं घर जाऊँगा तो हम उसको पेन पॉल को पढ़ लेंगे। तो ऐसा नहीं है, वो क्लास पढ़ चुके हैं तो पेन पॉल उनको आना चाहिए। ठीक है, संदेशा पहुंच गया है बात तक की। ओके, तो अगर हम बदलाव लाए और इस बात को छोड़ दें कि वो तेज़ हैं और हम तेज़ नहीं हैं, इसलिए हम लोग में कमी इसलिए है क्योंकि मेरे पास जब हम एग्जामिनेशन लेते हैं तो इसी इधर जो बैठे हुए छात्र छात्राएँ हैं, कोई तो नंबर 1 आता है तो दूसरा छोड़ता है कि हम उनके जैसे नहीं हैं, या वो शायद पढ़ने में तेज़ है, या वो शायद उनका IQ तेज़ है, मेरा IQ उससे 19 है, उसको लाके छोड़ते हैं। हम लोग ज़िंदगी के अंदर इस बदलाव को लाएं कि जैसे अपने आप को खूब बिज़ी रखें। आप लोग बिज़ी किस पे रखते हो ना? बिज़ी से हम लोग जो है, मैंने पढ़ रखा है कि बिज़ी होने के जो चांसेस अब हो गए हैं, जिससे हम लोग में कमियाँ आ गई, हम लोग बीमार रहते हैं। कभी हम लोग बीमार ना रहें और आगे बढ़ें, तेज़ स्मार्ट बन जाए, उसके रास्ते ये हैं कि जब से ये एंड्रॉयड फ़ोन आया, गौर करना, अगर आप लोग को ज़रूरत समझदार हैं तो तब से हम लोग उस तरह के इंसान बचे नहीं हैं, क्योंकि अब हम लोग कितनी बीमारी पैदा हो गई। अब चेक करना बीमारी है कि नहीं आपकी, इस बात को कहने के बाद में आप लोग हर 15 मिनट के बाद, कंप्यूटर ख़त्म होने के बाद एक चेक करना, 15 अगर मोबाइल होल्डर है तो 15 मिनट के बाद में मोबाइल चेक करते हैं आप। बड़ी मुसीबत हम लोग की है, कौन सा SMS आया है, व्हाट्सएप, ये हम लोग की बीमारी हो गई है। अगर हम लोग के अभी ये कमीना, इसका जो नेटवर्क है, इसका जो नेट है वो बंद कर दिया जाए तो हम लोग बड़े परेशान रहेंगे यार, उदास रहेंगे यार, इसका नेट नहीं चल रहा यार। अभी जो किसानों ने जो आंदोलन किया था, अभी नेट बंद हो गया था, हम लोग की नानी मर गई थी। नानी मरना बर्दाश्त था पर नेट बंद करना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, है ना? तो किडनी मांग लिया किसी को,
वो हाल इसका हो गया था। तो हम लोग उदास रहते हैं इसके लिए, एक तो ये बहुत बड़ी समस्या हमारी है। दूसरी ये है कि हम लोग एक जगह बैठे रहते हैं, ये प्रॉब्लम ये है। सबसे बड़ी वो लेवल होती है कि हम लोग जो नाकामयाब रहते हैं कि एक सा काम रोज़ करना होता है। यानी अगर रोज़ हम लोग 10 तक ही सो रहे हैं या 9 तक सो रहे हैं, एक कॉमन सा काम कर रहे हैं, इसलिए नाकामयाब रहते हैं। कभी अपना रूटीन चेंज करो हल्का सा। जैसे हम लोग कहते हैं यार खाना चेंज कर दो तो अब मुंह का स्वाद अच्छा हो जाएगा, कि रोज़ वही दाल खा रहे हैं तो अब आपकी सब्ज़ी चेंज कर दी मैंने, कोई और सब्ज़ी खा लिया। इसलिए अपना एक रूटीन है कि मॉर्निंग में एक बार खाली, मेरे कहने से एक बार एक डेमो चाहो देखना कि आप जितने बजे भी उठते होंगे, अपने आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। अगर 8 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, अगर उसका 1 घंटा पहले उठ जाओ, तुम्हारे रूटीन में बदलाव आ जाएगा, मिजाज दूसरा हो जाएगा। और अगर आप मोबाइल को सिर्फ सुबह दोपहर शाम से दवा नहीं होती है, उसी टाइम ही चेक करें, आपका मिजाज सही हो जाएगा, बीमार नहीं रहेंगे। वरना एक ही बीमारी हम लोग के अंदर आ गई, नई बीमारी, कि हर 10 मिनट के बाद में कंप्यूटर चेक करना, मोबाइल चेक करना, किसका मेल आया है, किसका संदेश आया है, उसने अब कितने हमारे वो व्यूवर्स कितने बढ़े हैं, आप कितने स्टेटस को जो हमने अपनी फ़ोटो लगाई है उसको क्या इरम ने देखा कि नहीं देखा, चेक करते हैं इसको। ये कितनी बीमारी मेरी है, ये बीमारी है। तो इसलिए बदलाव लाएं। लोग जो चेंज नहीं हो रहे हैं और कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, वो सिर्फ बदलाव ला नहीं पा रहे, और बदलाव मेरे कंट्रोल में है। हम लोग में होता है बदलाव लाओ, लाओ कह रहे हैं, लाओ, बदल नहीं रहे हैं। बदलना चाहिए कह रहे हैं, पर चाह नहीं रहे हैं, इसी पे कमी है। मैंने एक बार इसके सोचा कि चाहिए, चाहता और चाह रहा हूँ और चाह चुका हूँ, इतनी जो लैंग्वेज उसकी है, इस पर भी रिसर्च की थी। कभी कहते हैं अल्लाह पाक हमारे सुन लेगा, तो अल्लाह पाक देव सुनता है हमारी, सुन लेगा यानी भविष्य में सुन लेगा। मेरी लैंग्वेज पकड़ना, अल्लाह हमारी सुन रहे हैं यानी अब सुन रहे हैं मेरी, अल्लाह भाई सुन चुके हैं हमारी, ठीक है, यानी वो सुन चुके हैं। तो सुन चुके हैं, सुन रहा है और सुनेगा, इन्हीं लफ्ज़ों में ही तो पकड़े जाते हैं इसके अंदर है। इसलिए अपने आप को, जो हम लोग की सोच है, इससे बदलें। एक नए डिप्रेशन, नए उस तरह से बाहर निकलेंगे, मिजाज नया बनेगा। जो आप जिस सीट पे बैठते हो, हमारे यहाँ भी बैठते हो, मेरे पास ऐसे डेमो आया करते हैं, सर ये सीट घर से लिखवा के हम आए हैं, ये सीट हमको वहीं बैठना है। ये भी इनको पता नहीं है कि अगर हमारे यहाँ से तुम सीटें चेंज करोगे तो उनको फ़ायदा ये मिलेगा कि अगर जॉब मिली, उनका कंप्यूटर या कीबोर्ड दूसरा होगा, तो उससे मेरे हाथ सेट हो जाएंगे। आप पहुँचिए जहाँ पहुँचना चाहते हैं, समझिए क्या बोलना है। मान लिया आपको मुझे फर्स्ट सिस्टम पे ही बैठना है, मेरे हाथ वहाँ पे सेट हो गए कीबोर्ड के ऊपर। तो अगर जॉब मिली कहीं और, तो ये तो होगा नहीं, फिर दोस्त कंप्यूटर का फेस कीबोर्ड ही चाहिए हमको, उस पर हाथ सेट है। अगर आप सिस्टम चेंज करते रहोगे तो जिसका सिस्टम चेंज मिलेगा उसको भी फॉलो कर ले जाएंगे। ज़िंदगी आज जितनी भी, देखिए आप मौसम देखिए, गर्मी आती है बदलाव, सर्दी आती है बदलाव, हम लोग बड़े होते हैं बदलाव, खाना खाते हैं बदलाव, हम लोग घर में, हम लोग क्या परिवार के मेंबर्स भी चेंज हो जाते हैं। नए बच्चे का जन्म हुआ, बदलाव, पुराना बच्चा या पुराना आदमी मर गया, बदलाव, ठीक है, शादी हुई, बदलाव, दुनिया में कोई और आया, बदलाव। अरे यार बदलाव हर एक मैटर पे। आपने हमारा फिरदौस कंप्यूटर ज्वाइन किया, बदलाव, हर एक मोड़ पे बदलाव। लाइफ में अभी टेस्ट, अगर आप बदलाव नहीं लाएंगे अपने अंदर और सोचते हैं अपने आप चेंज हो जाएगा, इसी तरह फेल हो जाते हैं, अपने आप चेंज हो जाएगा। इसलिए अपनी जो थोड़ी मानसिकता, अपने विचार, अपने नेचर्स को कर लेगा, कर चुके हैं, कर रहा है, करने वाला है। हम लोग जो दुआ मांगे अल्लाह पाक, अब लोग मांगते हैं ऐसी दुआ मांगते हैं, अल्लाह पाक तुझे अल्लाह पाक होने का वास्ता, मैं जो भी हिंदू बच्चे भी समझ रहे हैं, भगवान तुझे भगवान होने का वास्ता, तुझे अपने रब होने का वास्ता, तुझे मेरी दुआ कबूल करना होगा। नहीं कहें तो कबूल कर रहा है मेरी दुआ, मेरी कबूल करेगा या कबूल करेगा, ज़रूर करेगा मैं दुआ। तो हम लोग उनको डाइवर्ट करें ज़बरदस्ती, हमें वो तरक्की पाना है, हमको वो प्रोसेस पानी है, अपनी वो कामयाबी पानी है, यानी पा लेंगे तभी तो फेल होते हैं। इसीलिए डैमो मार रहे होते, पा लेंगे, पहले एग्ज़ाम में अपेयर्स हुए, एग्ज़ाम पास हुए, नहीं पास हो पाए, इसलिए हमको बस पास होना ही है। ये नहीं बीएड में हमको इतनी रैंक लाए, मुझे वो रैंक, वो टारगेट, वो अपॉर्चुनिटी, वो मुझे पाना है। मुझे वो 4 व्हीलर परचेज़ करनी है, बुढ़ापे में नहीं, जवानी में परचेज़ करनी है। इसके बारे में विस्तार से पढ़ा भी चुके हैं, कैसे होगा वो वहीं पर टॉपिक है मेरा, कि मुझे अभी पाना है कामयाबी। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी सी ज़िंदगी, तो पा लेगा नहीं होता है, अभी पाना है, तुरंत पाना है।
और हम लोग सभी लोग बालिग हो चुके हैं, नहीं बालिग हुए हैं तो बालिग होने के कगार पे खड़े हैं। और ये बालिग नाबालिग क्या होता है यार, एक से एक कम उम्र में इंसान स्मार्ट कामयाब होता है। आप लोग फिरदौस कंप्यूटर के छात्र हैं, वैसे अल्लाह पाक ने 2 कान दिए हैं, चाहो तो सुनो अनसुना कर दो। तो वैसे लोग मेरे छात्र हैं, मेरे छात्र सुन लो। मैंने तो भाई 10वीं क्लास से भी कमा रहे हैं हमने, मुझे आगे बढ़ने की बड़ी चाहत थी और अभी भी चाहत है, पैसों की चाहत नहीं है, मुझे आप लोगों से आगे बढ़ने की चाहत है, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं आप लोग मेरे स्मार्ट बच्चे हैं, आप लोग सभी लोग रोज़गार के अवसर बनाएं, प्लानिंग करें, हम हर एक को रोज़गार वाला बना सकते हैं इंशाअल्लाह। हमारा दिमाग रहेगा, आप लोग की पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी। ये कोई लिटरेचर या वो नहीं है कि हमने कहा कामयाब कर सकते नहीं कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर चाह जाएँ, जिसके ऊपर हाथ रख दें, या आप जानते हो ना जानते हो, जो कुछ लोग जानते बच्चे हैं कि हम जिसको बस साथ दे जाएं वो कामयाब हो भी जाएगा। ऐसे बहुत डैमो मेरे पास हैं और कुछ डैमो हमारे साथी सुन भी रहे होंगे जो जहाँ तक पहुँच भी गए हैं। इसलिए आपको ये नहीं कि हम जो है बालिग 21 साल 22 साल में ही कामयाब हो। हम सबकी गाड़ियाँ, सबकी 4 व्हीलर्स, सबकी कामयाबी, उसमें ये ना हो मेरी शादी हो जाएगी तो मेरे मियाँ लेके आएंगे गाड़ी तो हमें कोई लेबर नहीं करना है, ठीक है। अपने मियाँ की गाड़ी पर नहीं चलना है, अपनी खुद की गाड़ी चलना है। संक्षेप में बता दें आप लोग को, फर्स्ट मुलाकात हमारी आपकी अभी आज से ही हुई है। मैंने बच्चों को सिखाया ये था, हम आपको सिर्फ 1 महीने के अंदर 4 व्हीलर वाला बना देंगे, ऐसे मैंने कहा था आपको। और इन लोगों ने सुना भी था। और ये कोई हम लोग क्राइम नहीं करेंगे, किसी को मारेंगे नहीं और तब हम ला करके उसकी 4 व्हीलर छीन लाएंगे और 1 महीने में 4 व्हीलर वाले हो गए, ऐसा नहीं करना है। अपनी जायज़ कमाई से हम लोग 4 व्हीलर बन सकते हैं, वाले बन सकते हैं। हमने कहा हमारे अरुण हमारे जो भी काम करते हैं, उनके काम को भी डिस्क्राइब, वो काम बहुत बड़ा करता है अरुण। मैं मान लिया रिक्शा चलाता हूँ, मैंने ऐसे कहा था, मैं ऑटो रिक्शा, तो भी हम 4 व्हीलर ला सकते हैं इसको हैं। हम रात में सोएंगे नहीं इंशाल्लाह, हम रात के पूरी रात भर काम करेंगे, सोएंगे तो देखा था और वहीं स्टिकर चिपका देंगे, भैया जैसे वो कस्टमर आ जाए वो हमारे उस पर रिक्शे पर नॉक कर दे कि भैया लालबाग जाना है हमको, ठीक है ना। तो हम हर टाइम काम करेंगे, हमने ऐसे कहा था। तो हम किसी भी तरीके से हम 10,000 रुपीज़ सैलरी वाले बनेंगे, चाहे वो ऑटो चलाएं, चाहे हम वो टिक्की बेचें, चाहे हम परचून की शॉप वाले विक्रेता हों, चाहे हम जूते भी क्यों ना सिलते होंगे। तो हम इतना अच्छा है, हर वक्त अवेलेबल और लिखा है कंप्यूटराइज। जूते सिलवाना हो तो व्हाट्सएप पे संपर्क करें या फेसबुक संपर्क करें और मुझसे जूते सिलवाइए, आपके बड़े अच्छे जूते हम सिलेंगे, मतलब जितना अच्छा मोटिवेट कर पाएंगे, ठीक है ना। अगर भूसा ही बेचेंगे तो भूसे के भी ठेकेदार बन जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है ना। जो भी आया पहले अंगोछा उतारा, उसके जहाँ बैठेगा उसको साफ़ किया, उसका स्वागत किया। अब भूसा लेने के लिए आया तो अच्छा स्वागत हो रहा है, पैसे नहीं उधार कर लिया उससे, पर उसका एड्रेस ले लिया, आधार कार्ड मांग लिया उससे मैंने, ठीक है। कैसा ना उधार दे रहे, कल वो लौट के ना आए, ठीक है, उधार कर रहे हैं। बहुत हुआ, दिक्कत हुई तो चाय पिला दिया उसको मैंने। हमें किसी भी तरीके से आगे बढ़ना मुझे, तो ये जो हम सिखा रहे हैं कि 10,000 रुपीज़ सैलरी हमारी हो जाएगी और 10,000 रुपये में 6-6 हज़ार रुपये पे सारी बैंकें रिक्वेस्ट कर रही होती हैं कि आप मुझसे उधार कार ले लो फाइनेंस के ऊपर। बेटा ऐसे कहते हैं, मेरी बाइक अपाचे पल्सर ले लो हमसे, ऐसे बोलते हैं। तो अगर 10,000 सैलरी वाले हम आज हो गए, कंप्यूटर कोर्स या किसी भी सहायक वर्ग से मतलब नौकरी याफ्ता हो गए, तो हम 1 महीने के अंदर जब वो 10,000 मिलना शुरू हो जाएगा तो हम वो कार बुक करवा लेंगे और हम फाइनेंस के ऊपर कार ले लेंगे। अब उसकी किस्तें हम अगले जो है हर महीने किस्तों पे देते रहेंगे उसको। अब हमसे ये भी क्वेश्चन कहा गया, उसी में बोल दे रहे हैं आपसे कि सर आपने मुझे कार लाने का तरीका सिखा दिया, ये 10,000 रुपीज़ सैलरी पे हम कार आप ले आएंगे, उसका पेट्रोल सर कहाँ से भरेंगे सर, ठीक है। ऐसा ही उसे कहा गया था, ठीक है। तो हमने कहा भाई आप अभी इतना परेशान ना होइए, जब कार भी आ जाएगी तो पेट्रोल भी आ जाएगा, पेट्रोल भी आ जाएगा। अगर और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे तो हम बताएंगे, फिर आप कहेंगे सर आपने कहा 6,000 की सैलरी का देना है किस्तें और 4,000 रखना अपने पास, तो अभी बाकी है हमारे छोटे भाई की शादी। अभी कुछ मेहमान महीने में 5 बार आते हैं या 10 बार आता है, कभी कभी हम लोग बीमार भी पड़ते हैं तो अनीस डॉक्टर को या सरवत खान को उसकी फ़ीस कहाँ से देंगे, अगर हाथ पैर टूट गया तो और मुसीबत, और उसको कैसे पे करेंगे, तो 10,000 पड़ता नहीं आ रहा। तो मेरी मम्मी ने चीज़ सिखाया है कि बेटा कभी ये ना कहना मेरे बुरे वक्त आएंगे। मेरी मम्मी सुन रही होंगी मेरा वीडियो, और मम्मी को भी ये दिखाएंगे कि मम्मी ने मेरे से कहा था बेटा कभी ये ना कहना कि लॉकडाउन हो जाएगा मेरा बुरा वक्त आएगा, या कभी मेरा हाथ टूट जाएगा बुरा वक्त आएगा, या कभी हम गरीब हो जाएंगे मेरा बुरा वक्त आएगा। आप अपने बुरे वक्त को सोचो ही नहीं यार, मेरा इंशाल्लाह ऐसे कहें, गुस्से में कहें, मेरा कभी बुरा वक्त नहीं आएगा। मेरे बुरे वक्त गए,
ऐसे बोलना है, यानी इतना अच्छा पॉजिटिव थिंकिंग कि हम बुरे वक्त को भी अच्छा वक्त में कन्वर्ट कर लेंगे। ये होती सोच होती है। बुरे वक्त के बारे में एक और चीज़ सिखाते हैं कि बुरे वक्त होता क्या है। एक बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन था, वो था कोल्ड ड्रिंक बनाता था। वो कोल्ड ड्रिंक, उसकी कोल्ड ड्रिंक में इतनी कामयाब हो गई थी, किसी ने उसको जलन के अंदर उसकी कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला दिया। जब वो कोल्ड ड्रिंक बाहर बाज़ार में गई, उसको पीने से बहुत से लोग बीमार हो गए। अब कहा बीमार कैसे हुए? कहा इस कोल्ड ड्रिंक को पीने से बीमार हो गए। हम बुरे बात को कैसे अच्छा में कन्वर्ट करने सिखाने जा रहे हैं। तो बीमार हो गए, तो उसका मुकदमा हो गया। पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया। जब अरेस्ट कर लिया तो कहा यह गया कि अब आपका मुकदमा चलेगा। अब वो पढ़ा लिखा आदमी था, वो सोचा, उसने कहा इतने ही हम मशहूर इंसान हम पकड़ लिए गए हैं। उसने सोचा कि हमारे साथ कितना बुरा हो सकता है। उसने विचार किया, उसने कहा हमारी कोल्ड ड्रिंक से आदमी बीमार पड़ा है पर मरा नहीं है हमारी कोल्ड ड्रिंक से। अब तो वहाँ पहुँच रहा है, अपने आप से बातें कर रहा है वो। अधिकतम जब मरा नहीं है तो अधिकतम हमको कुछ 1 ईयर्स की या 2 ईयर्स की सज़ा हो जाएगी। पहले पैसे हमारे सारे छिन जाएंगे, सज़ा हो जाएगी, जान तो बच जाएगी, मरेंगे तो है नहीं हम, अभी ज़िंदा रहेंगे हम। इसको उसने वहाँ तो सोचा उसने कि मेरा कितना बुरा, मेरी जितना मान सम्मान है ये छिन जाएगा हमारा, हमारी शायद वो फैक्ट्री बंद कर दी जाए, पर हम जान से तो नहीं मारे जाएंगे क्योंकि अभी कोई हमारी कोल्ड ड्रिंक से मरा नहीं है। अगर मर भी जाता तो ये मैंने नहीं मिलाया, ये प्रूफ ही हो चुका है। अब बताओ, अब तो अंदर हो गए हम, सलाखों के अंदर बैठे हैं, सोच रहे हैं मान लिया, अब हम कैसे अपने आप को इससे बहाल करें, ये सोचने लगा उसको। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं 1 ईयर्स की पनिशमेंट भी काट लूँगा, तैयार हूँ इसके लिए। हम लेकिन हताश नहीं होंगे, हम कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। 1 ईयर्स की पनिशमेंट भी काट लेंगे और जब बाहर जाएंगे तो जितनी लेबर से हम अभी तक काम कर रहे थे, हम अब ऐसा करेंगे कोल्ड ड्रिंक में और अच्छे अच्छे सामान मिलाएंगे जिससे आदमी खूबसूरत बनता है, चेहरे पे रौनक भी आती है, मोटा भी हो जाता है। तो हमारी कोल्ड ड्रिंक एक दवा का भी काम करेगी। अभी तक की कोल्ड ड्रिंक खाली कोल्ड ड्रिंक थी, वो ठंडा या वो स्वाद चेंज कर रहा था। उसने और लेबर की और अगली बार उसमें कई ऐसी क्वालिटीज़ ले आया अपनी कोल्ड ड्रिंक के अंदर कि जिस लोगों ने आरोप लगाए थे वो सब पीछे हो गए और वो उससे ढेर कामयाब हो गया। तो ये होते हैं बुरे हालात को अच्छा निर्णय ले लेना। और वैसे जब हाथ टूट जाता है तो आप सोचते हैं हाथ बंधा हुआ है कि आप सोचते हैं कुछ हो ही नहीं मेरे पास में, कोई ऑप्शंस नहीं बचे, अब तो मुझे लेटना पड़ेगा। अब हाथ टूट गया है या मुंह टूट गया है या हम गरीब हो गए हैं या मेरे पास पहाड़ गिर गया है, तो उससे बाहर निकलने के रास्ते मेरे पास हैं। ध्यान रखना, दुनिया में हर एक बातों का जवाब होता है, हर एक बातों का। दुनिया में हमसे कोई गलत काम भी हो जाएगा, अगर सब कुछ छिन जाए या सब कुछ निकल जाए हाथ से या सब कुछ बुरा हो जाए, उसमें उसका भी एक हल है, उसका भी हल है। तो किस हल के सहारे आगे आप ज़िंदगी जिए उसको आप, ठीक है। तो ये एजुकेशन लाइन संदेश था। आप लोगों ने बदलाव लाएं अपने अंदर, और जो बदलाव नहीं लाते हैं वो अपना ये खूबसूरत उदास मुंह हमेशा कि मैंने पेन पॉल नहीं पढ़ा है, मैंने वो चीज़ नहीं पढ़ा है, वो हमेशा उसी तरीके से औरों से कम अपने आप को आंकते रहेंगे। हम लोग उधर नहीं पढ़ा सर, कल ही आप स्टोरी फुल सुनिए अगर ऐसे उनमें से आते हैं। हमसे कोई भी आप सवाल इस समय करना चाहो, आप लोग आज़ाद हो। अगर मुझे नहीं पता है, मान लो अगर जो भी नहीं पता होगा उसको बोल रहे हैं, आप मुझे इस कायनात, इस ज़मीन का कोई भी सवाल मुझसे करिए इस वक्त जो मुझे ना पता हो, तो हम आपसे कहेंगे मुझे सिर्फ 30 सेकेंड लाओ। हाँ ये बोलेंगे अभी है, आप चाहो तो डेमो मुझसे ले सकते हो, मुझे 30 सेकेंड लाओ मुझे, हम आपका वो जवाब अभी दे रहे हैं आपको। हम अभी भी आप लोग आज़ाद हैं, हम पूरे आप लोग वही योग बैठे हुए हैं। और हम उसको करेंगे क्या, उसको हम उठाएंगे गूगल, हम उठाएंगे अपने साथी, उस मतलब जो उस लाइन को जानते होंगे। अगर आप इस्लाम से अटैच करोगे, अगर आप वो कोई हिंदू धर्म से अटैच बात करोगे या आप कंप्यूटर अटैच करोगे, तो हम उस लाइन का आदमी पकड़ेंगे, हम 30 सेकेंड में उसका जवाब देंगे उसको। हम लोग उनमें से आते हैं, यानी कल बताएंगे या कल ही पढ़ के नहीं आएंगे। तो इतना अच्छे फास्ट मतलब दिग्गजों में बैठे हुए हैं, तो इसलिए आप लोगों को फास्ट रहना है। ये क्या है यार, वही ज़ीरो पे रहना यार, क्या है अपनी उस गरीबी के साथ में जीना। गरीब आप लोग अपनी हरकतों से लोग बनते हैं, हम भी बन सकते हैं यार। मैंने कहा हम भी बन सकते हैं। अभी चाहे मैं सुबह 8 बजे से बैठा हूँ इस समय, आज मैं कुछ लोगों ने कुछ टाइम में ख़राब किया तो उठे भी नहीं है, तो सुबह से बैठे हम भी अपना चाहते हैं यार जाके आराम कर लें, बेड को बस सांस ले लें, ऐसे ठाट से बैठ जाए। लेकिन हम भी परित्याग करके बैठे हुए इसको हैं, मुझे और आगे बढ़ना, मुझे और आगे बढ़ना, मुझे पैसों से आगे नहीं बढ़ना है, मुझे बढ़ना है आपकी मतलब आप लोग की इज़्ज़तों में, आपकी नॉलेज में, आप लोग के साथ आगे बढ़ना मुझे है। लेकिन आप लोग को मौके हैं अभी, आप लोग टीन एज में हैं, सभी लोग हैं,
भाई समझा रहे नहीं समझना है तो एक ही 10 मिनट 15 मिनट्स की जो हमारी रिकॉर्डिंग है हमारी वो पूरी हो रही है, समाप्त हो रही है, और हम लोग जहाँ थे 1 साल के बाद भी वहीं पे लेंगे, मतलब 1 ईयर के बाद में कोर्स ख़त्म, उसके बाद फिर वही 5,000 6,000 और 15,000 पे लाइफ अपनी सिक्योर कर लेते हैं। इससे आगे बढ़ना है, अब हम लोग का पड़ता आएगा 1 लाख तक की पड़ता आएगा, तब जाके लग्जरी लाइफ जी पाएंगे। तो इसलिए आप लोग इस तरह का बनाइए और ये 1 लाख तक की भी आप लोग पहुंच सकते हैं। हम आपको 1 लाख तक की भी पहुंचा सकते हैं आपको। ये आप सुन लीजिए हमसे उसने फ़ोन पर करा कार कैसी आएगी, तो फ़ोन कार का ऑप्शन लाए थे, लाए ना। अगर कार आपको 1 महीने में ला के दिलवाएंगे तो खट से हम कार का ऑप्शन ले आए थे। आज फिर हम नया स्टेटमेंट दे रहे हैं, मुझसे ही पूछना नहीं है फिर, क्योंकि हम ऑप्शन खुद दे दे, मान लिया सीख भी लो लेकिन आप बन ना पाओ, बेकार है। हम आपको 1 लाख की सैलरी के ऊपर लाएंगे, ईमानदारी की, जो आप खुद कमा रहे होंगे, नाजायज़ कमाई नहीं होगी। लेकिन आप मेन नक्शे कदम पे चलें, तो अभी ना पूछना वो नक्शे कदम कौन सा है, पहले कार ला के दिखाओ तो हमको 1 लाख की सैलरी दिखाएंगे आपको। मेरा भी उसका आप ही सब्स्टिट्यूट डाल दिया मेरे को, ठीक है ना। तो 1 लाख की सैलरी को पाना है तो आपको मेरे नियमों को फॉलो करना है। थैंक यू, संदेश पूरा मेरा।